नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र बीएचयू चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों एवं मेरे छोटे भाइयों, जैसा कि विदित है कि बीएचयू का बीए सोशल साइंस और बीए आर्ट का पेपर दो बीए मतलब वहाँ से बीए सोशल साइंस और आर्ट्स में अलग अलग होते हैं। सोशल साइंस में वहाँ सब्जेक्ट होती है, जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, सोशियोलॉजी हो गई है, और साइकोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गई। तो वहाँ इन सब्जेक्टों में से मतलब इन विषयों से वहाँ बीए सोशल साइंस से होता है। और जैसे मान लीजिए हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, ये सब जो सब्जेक्ट जो लैंग्वेज वाली सब्जेक्ट हैं, जो लैंग्वेज वाली जो विषय हैं, जो भाषाई विषय हैं, उनमें ऑनर्स बीए आर्ट से होता है। मैं ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं पास करके बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं और तैयारी कर रहे थे, अब चूँकि कोविड क्राइसिस के कारण उनके तैयारियों में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत व्यवधान आया होगा। तो अभी तक तो आप लोग अपने तैयारी को निश्चित रूप से गति देते रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और अब जो बचे हुए कुछ दिन हैं, उनमें से मैं आप लोगों को 2008 से लेकर 2019 तक का जो बीएचयू का एंट्रेंस पेपर है विथ आंसर की, मैं वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाऊँगा। और आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को 2-2 बार देखें। अब जितना आप तैयारी कर चुके हैं, अब विषय के दलदल में मत फंसिए। मतलब जो आप 7-8 दिन, 10 दिन, 12 दिन जो बच रहे हैं, उनमें से आप केवल इन पेपर को देखिए, बीएचयू का पेपर देखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे ही यूट्यूब चैनल से देखिए, आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन इसको 2 बार 3 बार और ऐसे प्रयास करिए आप कि क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं उनमें से कुछ एक बार ऐसे होते हैं क्वेश्चन एक बार में सब समझ में आ जाते हैं। दूसरी बार ऐसा करिए कि जो क्वेश्चन नहीं समझ में आते उनको नोट करिए। तीसरी बार अंतिम समय में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि तीसरी बार भी समझ में नहीं आ रहे हैं, मतलब उसका आंसर जैसे आप देख रहे हैं तो वो आपको मतलब दिमाग में नहीं फीड हो रहा है, आपको नहीं आ रहा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन हो गया कि भारत में दलविहीन प्रजातंत्र के समर्थक कौन थे, या दलविहीन लोकतंत्र के समर्थक कौन थे। जैसे मान लीजिए इसमें से ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से अगर मान लीजिए जो मान लीजिए आंसर जो होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण आपके दिमाग में नहीं फिट हो रहा है, आपको नहीं मतलब याद नहीं रह रहा है कुछ देर तक, तो आप ऐसा करिए एक अलग से नोट्स बनाइए, और उस नोट्स में इसको जो क्वेश्चन आपको मतलब लग रहा है कि कहीं भूल जाएंगे, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, वहाँ आप क्वेश्चन को क्या करिए कि एक अलग नोट्स में लिख लीजिए और उनको जल्दी जल्दी दोहरा लेंगे। जब दोहरा लेंगे तो क्या होगा, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे। और एक बात और है कि पेपर देते समय आप लोग ये विशेष रूप से ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी टच नहीं करिएगा। आप अपने तरीके से पूरा एफर्ट लगाइएगा कि किसी न किसी प्रकार से हम इस उत्तर के नज़दीक में पहुंच जाएं, कि हम मतलब इस क्वेश्चन के जो मतलब उत्तर है उसका निकटतम उत्तर पे पहुंच जाएं। लेकिन यदि वहाँ पहुंचने के बाद भी आपको संशय बना रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि नहीं इसका आंसर ये होगा कि ये होगा, वहाँ पर उसको मत टच करिएगा। दूसरी बात, यदि आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो आप 70 से 80 क्वेश्चन आप करिए। 80 क्वेश्चन आप कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बीए आर्ट और बीए सोशल साइंस दोनों के बारे में हम बता रहे हैं कि बीए आर्ट और सोशल साइंस दोनों में आप इनमें से यदि 70 से 80 क्वेश्चन आप मतलब अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम मारिएगा, लेकिन 70 और 80 क्वेश्चन यदि आप कर दिए हैं तो आपका एडमिशन नहीं रुक सकता है, बिल्कुल कन्फर्म है कि एडमिशन हो जाएगा। इसी कड़ी में मैं अपना नेक्स्ट वीडियो इसमें 2008 का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की मैं लेकर आऊँगा, और एक ही क्वेश्चन पेपर एक बार में ही एक ही वीडियो में 1 वर्ष का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँगा। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि चूँकि समय कम है और अल्प समय में हमको आप लोगों को जो एक अच्छा एफर्ट हो सकता है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, वैसा कार्य करना है।